ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एग्जाम्पल 6 है एक एक्सरसाइज 3.2 से पहले। एक बार इस एग्जाम्पल को देखेंगे। इफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू m, फाइंड वैल्यू ऑफ सीकेंट टेंजेंट एंड साइन। मुझे बेटे वैल्यू बतानी है सीकेंट एक्स की, टेंजेंट एक्स की, साइन एक्स की इन टर्म्स ऑफ m की टर्म्स में। ठीक है, अब वो कैसे बतानी है वो देखो। अगर आपके पास सीकेंट प्लस टेंजेंट हो तो हम सीकेंट प्लस टेंजेंट से सीकेंट माइनस टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, वी नो दैट, हम सबको पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज 1। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या है m, तो सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई m इज 1। सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इज 1/m। फर्स्ट इक्वेशन ये थी और सेकंड ये बन जाएगी। ठीक है, सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट। अब ऐड कर दो 1 and 2, ऐड करेंगे तो टेंजेंट एक्स विल कट, 2 secant x is m plus 1/m, तो 2 secant x is m square plus 1/m and secant x is m square plus 1/2m। secant x क्या होगा, m square plus 1/2m। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। टेंजेंट पूछा है तो इनको सबट्रैक्ट कर दें, तो secant x कैंसिल हो जाएगा, 1 minus 2, subtracting 1 and 2, secant x cancel, tangent minus minus plus 2 tan x m minus 1/m, tangent x is m square minus 1/2m, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब इसने पूछा sin x की वैल्यू, तो यहीं से ही निकालेंगे। टेंजेंट x किसके इक्वल है, sin x by cos x is m square minus 1/2m। sin x मल्टीप्लाई cos x को 1/cos x को secant x लिख सकते हैं। sin x मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या थी, sin x is m square plus 1/2m, तो sin x is m square minus 1/2m, 2m by m square plus 1, ये उधर भेज दिया। फाइनली आंसर इज m square minus 1 by m square plus 1। ये तो आपका है एग्जाम्पल 6। नेक्स्ट देखो, कल हमने रूल्स पढ़े थे कि फंक्शन डिक्रीज कैसे करेगा एंगल, और एक दो एग्जाम्पल किए थे कि साइन कोस का हमें एंगल्स दिए हुए हैं। इसी के बेस पे और क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इफ एक एग्जाम्पल इसमें हुए नहीं थे, दो तीन, तो ये एक्सरसाइज 3.3 पूरी नहीं हुई थी अभी। इफ टेंजेंट एक्स इज 24/7, टेंजेंट एक्स है 24/7 और एक्स है π2 3π/2, इसके बीच में लाई करते हैं। तो फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स।
अगर टेंजेंट एक्स 24/7 है तो फाइंड वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। साइन और कॉस की वैल्यूज डालो। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मुझे टेंजेंट पता है, कॉस आ सकता है कैसे? सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज 1। सीकेंट स्क्वायर एक्स इज स्क्वायर रूट 1 प्लस 576/49। सॉल्व करें तो ये 625/49। तो सीकेंट एक्स इज 25/7। प्लस माइनस है तो व्हाट इज कोस एक्स? प्लस माइनस 7/25। अब आपको डिसीजन करना है पॉजिटिव नेगेटिव का। वो कैसे करेंगे? देखो, सिंस x किसके बीच में दिया हुआ है? पाई टू 3/2। 180 से 3/2। x लाइज इन थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में cos x इज नेगेटिव इन थर्ड। देयरफॉर cos x की वैल्यू -7/25 लेंगे प्लस की बजाय। cos x इज -7/25। अब इसने पूछा sin x भी निकालो। sin x इज 1 माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर रूट, दैट इज अगेन 576 आ जाएगा ऊपर। अभी हो गया 24/25 sin x, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। x किसके बीच में है? x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आ जाएगा। तो साइन एक्स इज -24/25। नेक्स्ट, इफ cos x is -1/2 and नेक्स्ट देखो, स्क्रीन ऑफ कर देते हो बेटा आप लोग बार बार अपनी कहने के बावजूद भी। पुट योर स्क्रीन ऑन। फॉर tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू बतानी है। अगर cos x -12 है और x थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में cos नेगेटिव होता है। अब मुझे इनकी वैल्यू चाहिए, तो पहले cos से किसकी वैल्यू निकल सकती है? सीकेंट की। सीकेंट से टेंजेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल cos x अगर -12 है तो सीकेंट x इज -2। tan x इज टेंजेंट x इज सीकेंट स्क्वायर x -1 का स्क्वायर रूट रहेगा। -2 का स्क्वायर 4 -1 प्लस माइनस √3। टेंजेंट x is plus minus √3। x is in थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से 270, तो टेंजेंट वहां पे क्या होती है? पॉजिटिव। टेंजेंट x is पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, so therefore tan x is √3। टेंजेंट x पॉजिटिव आ गया, टेंजेंट आ गया
टेंजेंट क्या होता है? दिस इंप्लाइज टेंजेंट इज साइन एक्स बाय कोस एक्स इज √3। साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? √3 कोस एक्स। कॉस एक्स कितना था? -हाफ, या इसको डायरेक्ट ही कर दो। कॉस पता है 1 माइनस साइन एक्स इज 1 माइनस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 1/4 √3/2 आ जाएगा। 1 माइनस 1 3/4 स्क्वायर रूट होगा तो √3/2 प्लस माइनस साइन थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन भी नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। फाइनली आपकी सारी टर्म्स में से क्या क्या आ गया? tan x आ गया। तो वैल्यू पुट करें तो वैल्यू क्या पुट होगी? 4 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर एक्स √3 का स्क्वायर माइनस 3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। साइन एक्स है माइनस का √3/2 तो कोसिकेंट हो गया -2/√। वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस माइनस प्लस 2√3। तो आंसर इज कोसिकेंट का स्क्वायर दिया हुआ है बेटा। अगर कोसिकेंट का स्क्वायर है तो ये भी माइनस रह जाएगा फिर। दिस विल बिकम 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2/3 का स्क्वायर 4/3। 3 से 3 कट हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 4 है। ठीक है, नेक्स्ट। Today you will complete your 3.3. If next example, secant x is √2. secant x तो है √2 और आपका क्वाड्रेंट कौन सा दिया है? 3π/2 से 2π मतलब फोर्थ, 270 से 360। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट क्या होती हैं? पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव होती हैं तो दिया हुआ है पॉजिटिव √2। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? फाइंड वैल्यू ऑफ, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल 8 है। 1 प्लस टेंजेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स वन प्लस टेंजेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स। ठीक है, ये टर्म है। क्या आएगा? सीकेंट एक्स इज √2 तो कॉस एक्स इज 1/√2। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? टेंजेंट और कोसिकेंट। अगर कॉस मिल गया तो साइन इज 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1 माइनस हाफ हाफ अगेन 1/√2 प्लस माइनस x इज इन फोर्थ क्वाड तो वहां पर साइन क्या होती है? नेगेटिव। तो देयरफॉर साइन एक्स इज -1/√2। साइन एक्स पता है तो कोसिकेंट एक्स इज -√2। कोस बाय साइन करोगे तो कोट एक्स 1/√2 बाय -1/√2 1 बाय -1। ठीक है, √2 कैंसिल। और अगर कोट ये है तो टेंजेंट इसका रेसिप्रोकल 1 बाय -1 भी -1। ये वैल्यूज आ गई तो वैल्यू क्या बनेगी? वन प्लस कोट एक्स
माइनस कोसेकेंड एक्स। 1 प्लस टेन एक्स कितना है? -1। कोसेकेंड एक्स कितना है? माइनस, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट एक्स कितना है? -1 माइनस कोसेकेंड एक्स कितना है? -रूट। 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस रूट। नीचे 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस रूट। दोनों कैंसिल होके आंसर इज -1। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल है इस इक्वेशन इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos x प्लस 4 इज पॉसिबल। ये पूछ रहा है कि क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? ऐसे दी हुई है। तो अगर मुझे चेक करना हो पॉसिबल है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? देखो सॉल्यूशन में, गिवन इक्वेशन इज इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो पहले इसको एक में कन्वर्ट करो। 2 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर को तो स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। इक्वेशन बन गया 2 माइनस 2 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 4 क्या आएगा? 2 कोस स्क्वायर एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स 2 और 4 प्लस 6 है -6 ये बन गया। अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानूं तो इसके रूट निकालूंगी। cos x क्या आएगा? इसका कोएफिशिएंट क्या है? -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4 टू ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 प्लस का 48 बाई 2 टू ज़ा 4, ये आ गया -1 प्लस माइनस 7/4। तो आपकी दो वैल्यूज बनी cos x की, 3/2 और -2। क्या ये पॉसिबल है? 3/2 वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है और -1 से बड़ी होती है। तो ना -2 हो सकता है और ना 1 हो सकता है, ये 3/2 हो सकता है। तो हम लिख देंगे इम्पॉसिबल, बिकॉज cos x कैन नॉट टेक वैल्यू ऑफ 3/2 एंड -2। cos की वैल्यू -1 से तो बड़ी होती है, तो -2 नहीं ले सकते, और 1 से छोटी होती है, 1 से ग्रेटर भी नहीं ले सकते। Thus these values are impossible. So equation is not possible. कभी आपसे पूछे इक्वेशन पॉसिबल है, यानी एक वेरिएबल की बना के सारी को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद अब आप इस cos को नहीं ला सकते। देखो, अगर इस cos को साइन की फॉर्म में करती स्क्वायर रूट आता, बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल इक्वेशन चाहिए। तो हमने क्या किया, स्क्वायर वाले को बदल दो ना, वहां तो प्रॉब्लम नहीं आएगी स्क्वायर रूट की, तो ये सॉल्व हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखो इसका, इफ P एंड Q आर रियल, बेटिया अगर P और Q रियल है, शो दैट
cos square x is p square plus q square by 2pq। ये इक्वेशन दे दी, शो करो दिस इज पॉसिबल। ये इक्वेशन पॉसिबल तो है, पहले तो पूछा था है या नहीं लास्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है पॉसिबल है ओनली व्हेन p इक्वल टू q। बट ये कह रहे हैं तभी पॉसिबल है जब p q के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियरली एक बात तो पता चल गई, cos स्क्वायर x किसी भी cos की कोई भी वैल्यू आ जाए प्लस माइनस, उसका होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, तो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव। ना लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो दिस देयरफॉर RHS भी पॉजिटिव होना चाहिए अगर इक्वेट किया हुआ है तो इट मस्ट बी ऑल्सो पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो दिस इंप्लाइज पी क्यू इज पॉजिटिव। वाई? क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो होते ही पॉजिटिव है, दो नंबर्स हैं नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस सम किया वो भी, तो नीचे जो रिमाइंडर है पी क्यू टू वैसे ही पॉजिटिव है, पी क्यू शुड बी पॉजिटिव। इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में। नो, एक तो पी क्यू की ये कंडीशन है। ऑल्सो cos x is always less than equal to 1। न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू 1 से कम होती है, 1/2 ऐसे आएगी, 1/2 1/4। अब एक बात बताओ, 1/2 का और स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4 का और स्क्वायर करेंगे तो 1/16। मतलब डिवीजन में फैक्टर्स बनेंगे, तो जो आंसर 1/2 का 1/4 लिया स्क्वायर करने पे वो भी 1 से कम है, आंसर 1 से लेस ही रहेगा। दिस देयरफॉर cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दूं, दिस इंप्लाइज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया 2pq से तो साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? अगर ये नेगेटिव होता तो साइन चेंज हो जाता, बट हमने प्रूव किया pq पॉजिटिव है, तो देयरफॉर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू दिस। ये आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये किसका होल स्क्वायर है? p माइनस q का होल स्क्वायर, और हम कह रहे हैं कि नेगेटिव है। नेगेटिव हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर, क्या लिखेंगे? p minus q square cannot be negative as square of रियल नंबर। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर है किसी रियल नंबर का, तो दिस इंप्लाइज p माइनस क्यू नेगेटिव नहीं होगा, जीरो होगा। और अगर ये जीरो है p माइनस क्यू का स्क्वायर, तो p माइनस क्यू भी जीरो होगा, p इज इक्वल टू, तो ये तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन p इज इक्वल टू q, तभी पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 3.3 एक्सरसाइज आज कवर अप कर लेना बेटा। 3.4 के लिए हम कल काम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलाइड एंगल्स का, जिसकी थ्योरी है, जो मुझे थ्योरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। कल के लेक्चर में थ्योरी होगी, सारा अलाइड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल्स होंगे।